अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। और जैसे ही वहां से निकले एक बिंदी बढ़ी, हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। दूसरी बिंदी बढ़ी, हमें जैन कुल मिल गया। तीसरी बिंदी बढ़ी, हमें अच्छा धर्म करने को शरीर अच्छा मिल गया। चौथी बिंदी बढ़ी, हमें गुरुओं का समागम यहाँ आसाम गुवाहाटी में मिल गया कि गुरु चल के तुम्हारे पास आ गए। ये बिंदी बढ़ रही है तुम्हारी, विचार करना, ये बिंदी बढ़ती जा रही हैं। और एक बिंदी बढ़ी, हम वृत्ति त्यागी हो गए, हम वृत्ति त्यागी हो गए। ये बिंदी बढ़ रही है पुण्य की बिंदी बढ़ती गई, तुम वृत्ति त्यागी हो गए। लेकिन तुमने वृत्ति त्यागी होने के बाद भी कहे, अब हमारे पास आ गई पीछे एक बिंदी और बड़ी पीछे आ गई। अब हमें क्या करना धर्म ध्यान से? अब तो मेरे पास लाइसेंस आ गया है, अब मुझे क्या करना? मैंने 4 पूजा कर ली ना, अब मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या ये ख्याल करना, अब बाहर की बिंदियां बढ़ती रहेंगी, बाहर का वैभव बढ़ता रहेगा, लेकिन जिस वक्त तुम अंदर में जो वायदा करके आए थे ना, नरक में निगोद में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो गलत काम अगर आपके नहीं छूटे तो कोई त्यागी वृत्ति तो ऐसा करेगा नहीं। लेकिन कर्म क्या करेंगे? एक बिंदी हटाएंगे। चलो बेटा, तुम पूजा पाठ के लायक नहीं रहे, कमाओ, लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो, ख्याल करना, काम धाम में लगे रहे, एक बिंदी हटाई। अब तुम चाहोगे भी हम धर्म ध्यान कर लें, पूजा पाठ कर लें, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने जब तुम्हारे पास सब था तब तुमने किया नहीं। अब तुम्हारे पास ना शरीर सही देर बचा, ना शरीर मन अच्छा बचा, ना धन अच्छा बता, तब तुम सोच रहे अब धर्म ध्यान करें, तब तक तो बिंदी हट गई। और चलो तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, धन पैसा भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं, जो कर रहा है उसकी भी निंदा कर रहे हो। दूसरी बिंदी हटी, चलो अब तुम जैन कुल में जन्म नहीं लोगे, जाओ बेटा, तुम्हें अच्छा ही नहीं लग रहा। निंदा करने वाला जिस चीज की निंदा करेगा, डॉक्टर की निंदा करने से कभी डॉक्टर के गुण आने वाले नहीं हैं, टीचर की निंदा करने से टीचर के गुण आने वाले नहीं हैं, धर्मात्मा की निंदा करने से धर्मात्मा के गुण आने वाले नहीं हैं, साधु की निंदा करने से साधुओं के गुण आने वाले नहीं हैं। वैसे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे हो नहीं जाना, इसलिए बिंदी बचा के रखो, ऐसे हो नहीं जाना। एक बिंदी हटी, अगर तुम धर्म की निंदा कर रहे हो, अगर तुम गुरुओं की और धर्मात्माओं की निंदा कर रहे हो, तो बिंदी हटेगी। अब तुम जैन कुल को नहीं पा पाओगे, धर्म को नहीं पा पाओगे। और अगर तुम मानवता के भी धर्म को भूल गए, घर में हो तो हमेशा क्रूर प्रणाम, देश में रह रहे हो तो क्रूर प्रणाम, जब देखो तब पाप में लगे हो,
कहीं शराब पी रहे हो, दारू पी रहे हो, मार काट मचे हो, कहीं गलत चीजें कर रहे हो, तो एक बिंदी और हटेगी, अब तुम मनुष्य बनने के लायक भी नहीं हो, चलो बेटा आ जाओ नीचे। और उसके बाद भी नहीं संभले तो बिल्कुल बिंदी हटेगी, केवल एक शरीर निगोदिया वाला रह जाएगा। हम निगोद से निकल तक यहाँ तक आ गए हैं, अब बिंदी हटाना है हटाना है ये तुम्हारे ऊपर है, क्या करना है। इंद्री जन सुख तो बिंदियों से मिल जाएगा, लेकिन अंदर का सुख आचार्य यहाँ कह रहे हैं, हिसी कज मना तंका धीर कालोल पलालितम। इंद्रियों का सुख देवताओं के पास है, नाके नाको कसाम सौख्यम। स्वर्गों के सुख स्वर्ग जैसे ही हैं, तुम्हारे मनुष्य जैसे नहीं हैं। कितना सुख, तुम्हारा इंद्रिय का सुख तो ऐसा है, सर्दी का समय छत पे सोने को मिला, पैर ढांके तो सर खुल जाए और सर ढांके तो पैर खुल जाए और ऊपर से बरसात शुरू, अब क्या करोगे। ऐसे ही तुम्हारे संसार के सुख हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे आसाम में बरसात का भरोसा नहीं, वैसे ही संसार में तुम्हारे सुखों का भरोसा नहीं। कौन सा सुख तुम्हें कब दुख दे जाएगा, कब यहाँ पे पानी बरस जाएगा। रविवार को तो हमें ही आश्चर्य हुआ, जब मैं बरस रहा था वो थमा हुआ था, और जब मैंने बरसना बंद किया वो ऐसा वर्षा हम बरसे तो तुम्हारे अंदर इंद्रधनुष बनाया, और वो वर्षा तो तुमने आकाश में इंद्रधनुष बना दिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक बात का ख्याल करना, स्वर्गों में जो सुख स्वर्ग के ही समान है, भोग भूमियों का स्वर्ग है, उनको तुम्हारी तरह भोजन आदि नहीं करना पड़ता। उनके कंठ में अमृत झलक जाता है। 4-6 प्रकार के आहार होते हैं, क्लास में सब बताऊंगा, अभी एक ही सुन लो। 6 प्रकार के आहार होते हैं, लेपाहार, ओजा आहार, कबला आहार, कर्मा आहार, नौ कर्मा आहार, मानसिक आहार, ये 6 आहार हैं। एक इंद्रिय जीवों का लेपाहार होता है ना। कर्माहार नारकी जीवों का कर्मा आहार होता है। कबलाहार मनुष्य और त्रियंचों का कबलाहार होता है। मानसिक आहार देवताओं का मानसिक आहार होता है। नौ कर्मा आहार भगवान का जो आहार होता है उसे नौ कर्मा आहार बोलते हैं। ख्याल करके रखना, इसी आहार को कोई कोई लोग कबला आहार बोल देते हैं कि भगवान भी भोजन करते हैं। ऐसी मान्यताएं जो हैं वो गलत हैं, मिथ्या हैं। तो मानसिक आहार भगवान के कंठ में अपने आप अमृत झलक जाता है, भगवान के नहीं, देवताओं के, है ना। देवताओं के कंठ में अपने आप अमृत झलक जाता है। भगवान का तो नौ कर्मा आहार है जो वातावरण से शुद्ध पुद्गल परमाणुओं से चल रहा है। देवताओं की बात कर रहे हैं कि अगर आपने व्रतों का पालन किया तो एक बार भी अगर देव गति में चले गए तो वहां के सुख तुम्हारे कम से कम 10,000 साल तक कम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जगन आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। एक बार अगर आप देव पर्याय को प्राप्त हो गए तो आपके सुख कम से कम जगन में 10,000 वर्ष तक वो सुख भोगना ही पड़ेंगे। अकाल मृत्यु नहीं है वहां पर। और उत्कृष्ट से देखा जाएगा तो वो सुख 33 सागर तक मिलेंगे। लेकिन एक बात आचार्य ने कह दी, वहां के सुख भी सभी देवों के अलग अलग हैं। किलबिसिक जाति के सुख देवों के अलग होंगे, सौद्रमिंद के सुख अलग होंगे, लोकांतिक देव के सुख अलग होंगे, सर्वार्थ सिद्धि के सुख अलग होंगे। देव तो सभी हैं और रह भी सब स्वर्ग में रह रहे हैं। सामग्री में कोई कमी नहीं है, सब सामग्री हैं, लेकिन सुख में अंतर है। महावीर स्थल को समझो, महावीर स्थल में हम भी हैं, ये महाराज माता जी भी हैं, आप लोग भी हैं, कमेटी के लोग भी हैं, कर्मचारी भी हैं, काम करने वाले भी हैं,
और कुछ गपसड़ाका लड़ाने वाले भी हैं। सबके सुख में अंतर है कि नहीं? कर्मचारी भी यही हैं, लेकिन उनका सुख उतना नहीं है जितना सुख कमेटी को मिल रहा है। कमेटी को जो सुख मिल रहा है उससे ज्यादा सुख कमेटी को टेंशन भी हो जाती कभी कभी, भैया अब कुछ गड़बड़ हो गया तो उन्हीं को सोचना है। उससे ज्यादा सुख श्रावकों को आराम से बिंदास आओ, बिछी बिछाई बिछात है, बैठो, प्रवचन सुनो और जाओ। आपसे ज्यादा सुख चौके में जो लोग हैं कि हमें प्रवचन भी सुनने को मिल रहा है, आहार देने को भी मिल रहा है, पुण्य कमाने को भी मिल रहा है, उससे ज्यादा सुख, उससे ज्यादा सुख त्यागी वृत्तियों का है, जिन्हें काम धाम कुछ करना नहीं है, बस धर्म ध्यान करो, समय पे आहार दे लो और भोजन में। उनसे ज्यादा सुख, रह तो एक ही जगह रहे और सब मनुष्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई तिरिय मनुष्य ही है। और त्यागी वृत्तियों से ज्यादा माता जी छुल्लक जी को कुछ नहीं करना, मना मना के खिला रहे, माता जी और थोड़ा सा ले लो, महाराज थोड़ा सा अब लेते ही नहीं हो। 1 घंटा का टाइम पास किया, मनोज भाई बैठे हैं वहां पर, पूरी व्यवस्था सुबह से देखते हैं। वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व देखो, आप खुद सामने रहकर आपका घर का भोजन नहीं बनवाते होगे सुबह रहकर आप घर में, वो भी कर्मचारी वो सौंप देते होगे, लेकिन मुकेश मनोज भाई पूरा लगे हैं। मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ, पूरी व्यवस्था, हर साधु की व्यवस्था पूरी होना चाहिए, कोई साधु पे कमी नहीं पहुंची। मना मना के खिला रहे हो, महाराज एक रसगुल्ला और ले लो, महाराज लेते ही नहीं महाराज। 1 घंटा चौके में टाइम पास किया था क्या? आधा घंटा। तुमसे त्यागी वृत्तियों का इनका सुख और ज्यादा हो गया। स्थान वो ही है और इन सबसे ज्यादा सुख आचार का हो गया। क्यों? आचार को क्या ज्यादा दूध मलाई खिलाने को मिल रहा है? आचार का सुख ये मिल गया कि हमारे सारे त्यागी वृत्तियों का आहार अच्छा हो गया, हमारे सारे भक्तों का ज्ञान ध्यान अच्छा हो गया। बस यही सुख हमारा है कि तुमने सबने लाभ ले लिया, धर्म का लाभ ले लिया, इनकी साधना अच्छी हो गई और तो क्या ये तर गए, इनका काम अच्छा हो गया। हम तो अपने आप में हैं ही, हम बाहर की यात्रा में नहीं हैं। दिखता तो आपको है कि बाहर में हैं, लेकिन हम में ही हैं। एक बात का ख्याल रखना, जो पेड़ जिसकी जमीन में नीचे जितनी ज्यादा गहरी जड़ें होंगी उतनी समय तक पेड़ टिका रहेगा, और जिसकी जमीन में जड़ें नहीं है ना, कोई भी आके उखाड़ के फेंक देगा। तो ख्याल करना, आचार परमेष्ठियों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। लोग सामान से ऊपर से तो देखते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाते हैं। तो इतना ही विचार करो। ऐसे ही वहाँ के देवताओं का सुख हर किसी का अलग अलग है, प्राप्त कैसे होता है। जो लोग व्रत त्याग नियम संयम लेते हैं उनके बाद उनमें उत्साह नहीं रखते हैं, वृत्ति त्यागियों की आलोचनाएं करते हैं, वो किल्बिषिक जाति के देव बन जाते हैं। बनेंगे तो देव, किल्बिषिक जाति के देव बन गए। वो किल्बिषिक जाति के देव इतनी मानसिक पीड़ा में रहते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई कर्मचारी बाहर बैठा दिया आपने, अब जो आ रहा है उसको उसके जूते को छुओ, उसके ये करो, गाड़ी उठाओ, ये करो, बड़ा वो सोचता है कि हम हैं और हम भी तो मनुष्य हैं, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। एक गाड़ी है, गाड़ी में चलने वाले मालिक भी हैं और कर्मचारी है, गाड़ी का सुख किसको मिल रहा है? मालिक को ना। कर्मचारी भी गाड़ी में है लेकिन उससे वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम संसार में रहकर अच्छे काम करें, अच्छी बातें करें, तो हमें वो दे स्वर्ग का स्वर्ग मिलेगा, और वो स्वर्ग का सुख पाने की चाह मत रखो, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। और वो सुख मिलकर सम्यक दृष्टि होगे तो उन सुखों में आसक्त नहीं होगी, और मिथ्या दृष्टि होगे तो उन सुखों को छोड़ते समय रोगे। देवताओं को मालूम पड़ जाता है कि अब उम्र पूरी हो रही है। कैसे?
गले में माला है, 6 महीने पहले मुरझाने लगती है। सम्यक दृष्टि सोचता है चलो छुटकारा मिला इस भोग की पर्याय से, अब मनुष्य बनूंगा तो मनुष्य बन के मैं अपना कल्याण करूंगा। ये है देव का सम्यक्तपना। और मित्र दृष्टि क्या सोचता है, हे भगवान इतनी रानियां, एक देव को कम से कम 32 मिलती हैं। ख्याल करना, किसी ने कहा ये अच्छा है, संसार में एक छोड़ो 32 मिलेंगी। ख्याल करके रखना, वो मिथ्या दृष्टि है। एक देव को 32, तो मिथ्या दृष्टि सोचता है ये वैभव छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, 9:30 बज गए हैं, क्या विचार है? ख्याल करो, इंद्रिय जन सुखों में फंसो नहीं, आत्मिक सुख को लेने का प्रयास करो। इंद्रिय जन सुख सबसे अच्छा स्वर्गों में है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि उन्हें छोड़ता है, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है, अनंत 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 में मिल सकते हो। इसलिए जो मिला है उसमें आनंद मनाओ, प्राप्त है वो पर्याप्त है, और उसमें और अंतरंग में जाने का प्रयास करो। बाहर की दुनिया को दिखने दो, बाहर में हो, लेकिन अंतरंग में थोड़े से भाव, परिणाम निर्मल रखो। ये सब छोड़कर जाना है, बस हमें अपने आप में लौटने का प्रयास करना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही, और इतना ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखो कि हम उस इंद्रिय जन सुख में फंसे ना। इंद्रिय जन सुखों में हम फंसने का प्रयास करते हैं तो वो इंद्रिय जन स्वर्ग का सुख और नरक का सुख, स्वर्ग और नरक अगर देखना है इस पृथ्वी लोक में तो आपको मालूम कहाँ मिलेगा। स्वर्ग और नरक हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ स्वर्ग और नरक देखना है तो, नरक देखना है तो किसी कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ। नरक देखना है इस मध्यलोक में तो किसी कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ। गाल सड़ गए हैं, कीड़े निकल रहे हैं। ख्याल करना, अपने भी लोग अपने पास जाने में सोच रहे हैं कि हमें नहीं हो जाए। धरती का, मध्य लोक का अगर नरक देखना है तो कैंसर का हॉस्पिटल देखने चले जाओ, और मध्य लोक का स्वर्ग देखना है तो किसी संत सभा में चले जाओ। इतना आनंद बरस जाता है, ये लगता है कि जीवन तो मैंने अभी ही जिया है। ये धरती का स्वर्ग है। ख्याल करना, धरती का स्वर्ग। वैसे अगर देखा जाए भूगोल में तो धरती का स्वर्ग बोलते हैं कश्मीर को, और चले जाओ तो वो छोड़ते नहीं है, वहां से मुल्ला बना देते हैं तुमको। धरती का स्वर्ग। और मैंने एक से पूछ लिया कि धरती का स्वर्ग कौन सा, बोला ससुराल। सुख की साल, पड़े रहो सालों साल, खा के सास ससुर का माल, फूल गए हैं इनके गाल, बदल गई है इनकी चाल, भैया ऐसी है ससुराल। ये धरती का स्वर्ग, ससुराल। क्योंकि सब जीजा जी करते रहते, आगे पीछे घूमते रहते, ये धरती का स्वर्ग है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा अंतरंग का सुख पाओ, अंतरंग में आनंद से जीने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। क्या? हाँ, आज का नियम देंगे तो आप इतना ही विचार करना कि अंदर के सुख को पाने के लिए बाहर के सुख में आसक्ति कम रखो तो अंदर आनंद आएगा। ओम नमः जगत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता,
अहिंसा तीर्थ प्रणेता जय जय हो। भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। श्री 1000